हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका भाई अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने कल के वीडियो में इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फर्स्ट पार्ट को आपने देखा, जिसके अंदर आपने इसकी पहचान, इसकी एडवर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी मेन वर्ब, वो सारी की सारी चीज़ें देखी थी। और आज के इस पार्ट में हम इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर्स को समझने वाले हैं कि किस तरीके से इसके छोटे छोटे जो सेंटेंसेज होते हैं उनको हम क्रिएट कर सकें। तो आप पहले से जानते हैं हर एक टाइप के सेंटेंस के अंदर ही हम 4 टाइप के स्ट्रक्चर देखते हैं। एक का नाम होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरे का नाम होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरे का नाम होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस और लास्ट वन जो होता है इसका नाम होता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आज सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस को। और जब भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपको पता है सबसे पहले लगाते हो आप सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है हैज बीन और हैव बीन, इसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस टेंस के अंदर जो काम है उस काम की शुरुआत कब से हुई थी उसका स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ होता है, और उस स्टार्टिंग टाइम को शो करवाने के लिए हमें 2 एडवर्ब, एक तो सिंस और एक फॉर, इसको काम में लेते हैं। तो ये सिंस फॉर और इसके बाद में दिया गया टाइम। एग्जाम्पल देखिएगा, माई मदर ब्लैंक ब्रैकेट में है वेट फॉर मी सिंस मॉर्निंग। मुझे इस सेंटेंस के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन एक टाइम जरूर पकड़ में आ गया और वो क्या है, सिंस मॉर्निंग। और इस तरीके से सिंस या फॉर के साथ में कोई भी अगर टाइम दिया हुआ होता है तो वो टेंस कौन सा है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसके अंदर आपको पता है हेल्पिंग जो वर्ब होती है वो एक तो होती है हैज बीन और दूसरी होती है हैव बीन। तो ये लीजिए, हैज बीन या हैव बीन में से किसको फिलअप करोगे आप, वो बताएगा इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है माई मदर, सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए क्या लगाओगे यहाँ पे, हैज बीन। और मेन जो वर्ब होती है इसकी फोर्थ फॉर्म यानी कि वेटिंग। तो सेंटेंस क्या हो गया, माई मदर हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। मेरी मम्मी सुबह से मेरा इंतजार कर रही है। अगला सेंटेंस है दे, फिर ब्लैंक ब्रैकेट में है कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर 2 years। इस सेंटेंस में मुझे टाइम मिल गया फॉर 2 years, तो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसमें हैव बीन। ये लीजिए हैव बीन, और मेन जो वर्ब है उस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिंग। कंस्ट्रक्टिंग मतलब दे हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग ए बिल्डिंग फॉर 2 years। वे 2 सालों से एक बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज नोन एज नेगेटिव सेंटेंस एंड इट्स स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। पहले वाले जितने भी हमने टेंस पढ़े हैं उन टेंसेज के अंदर मैंने आपको केवल एक ही चीज बताई, और वो क्या, जब भी किसी अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस आप बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप नोट लगा दो। लेकिन यहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डबल वर्ड में। और याद रखिएगा, जब भी हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगल वर्ड से ज्यादा में हो, चाहे वो डबल वर्ड में हो चाहे वो ट्रिपल वर्ड में हो, तो आप नोट हमेशा पहले वाला जो वर्ड है उसके जस्ट बाद में लगाएंगे। तो यहाँ पे डबल वर्ड में है तो डबल वर्ड में है तो नोट कहाँ लगेगा, हैज नोट बीन, और यहाँ पे हैव नोट बीन। इसलिए जो नोट है ये नोट इस हैज और हैव के जस्ट बाद और बीन के पहले लगेगा। एग्जाम्पल देखिएगा, नेहा फिर ब्लैंक वॉश क्लॉथ्स फॉर 2 hours। वही टाइम दिया हुआ मिल गया, टाइम दिया हुआ मिल गया तो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो यहाँ पे नेहा के साथ क्या लगाओगे आप, हैज नॉट बीन, और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वॉशिंग।
तो ये क्या बन गया, नेहा हैज नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 hours। नेहा 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही है। अगला है यू, फिर ब्लैंक ब्रैकेट में लिव इन पिलानी सिंस बर्थ। यहाँ पे भी टाइम दे रखा है, सिंस बर्थ यानी जन्म से। तो क्या करोगे, यू हैव नॉट बीन और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म में लिविंग। तो क्या हो गया, यू हैव नॉट बीन लिविंग इन पिलानी सिंस बर्थ। आप जन्म से पिलानी में नहीं रह रहे हो। अगला है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर मैंने पहले वाले जो टेंस थे उन टेंसेज के अंदर आपको बताया था कि जब भी किसी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को आप इंटेरोगेटिव में बदलते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट से पहले ले जाओ। लेकिन यहाँ पे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डबल वर्ड में। डबल वर्ड में अगर है तो पहले वाला जो वर्ड होता है उस पहले वाले वर्ड को तो सब्जेक्ट से पहले और दूसरे वाला जो वर्ड होता है उसको सब्जेक्ट के बाद में लगाना है। तो देखिएगा स्ट्रक्चर, सबसे पहले हैज हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बीन प्लस वी फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन है मार्क। इस तरीके से आपने इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है इसका स्ट्रक्चर देखा। एग्जाम्पल देखिएगा, सबसे पहले दे दिया ब्लैंक, फिर है सब्जेक्ट यू, फिर ब्लैंक दे दिया और ब्रैकेट के अंदर मैक फूड सिंस मॉर्निंग। हमें कुछ नहीं करना, केवल सब्जेक्ट देखना है यू और यू के साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, हैव। तो इस हैव को तो सब्जेक्ट से पहले लगा दो और बीन होता उसको सब्जेक्ट के बाद लगा दो। तो ये लीजिए यहाँ पे मैंने लगा दिया बीन और फिर मेन जो वर्ब होती है इसकी फोर्थ फॉर्म मेकिंग। तो ये क्या बन गया भाई, हैव यू बीन मेकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्या आप सुबह से खाना बना रहे हो। नेक्स्ट वाला क्या है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ही, तो इस ही से पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज और ही के बाद क्या लगाएंगे, बीन। मेन जो वर्ब है उस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो सेंटेंस क्या बन गया, हैज ही बीन क्लीनिंग द रूम फॉर 2 days। क्या वह 2 दिनों से कमरे की सफाई कर रहा है। अगली जो हमारी टाइप आती है सेंटेंस की वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इस इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको पता है हेल्पिंग वर्ब हैज है होती है, उसको तो सब्जेक्ट से पहले लगा दो, इसके बाद में सब्जेक्ट और इसके बाद में क्या लगाना पड़ता है आपको, नॉट। क्यों, क्योंकि सेंटेंस है मेरा इंटेरोगेटिव नेगेटिव टाइप का। इसके बाद में बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन है मार्क। ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। एग्जाम्पल देखिएगा, योर सिस्टर। अब योर सिस्टर सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए क्या लगाओगे, हैज। हैज योर सिस्टर नॉट बीन और मेन जो वर्ब है वो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो क्या हो जाएगी, प्रीपेयरिंग। क्या हो जाएगी, प्रीपेयरिंग। तो सेंटेंस क्या हुआ, हैज योर सिस्टर नॉट बीन प्रीपेयरिंग फॉर एग्जाम्स फॉर 2 years। क्या तुम्हारी सिस्टर 2 सालों से एग्जाम की तैयारी नहीं कर रही है। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है वी। तो वी जो है ये प्लूरल होता है और प्लूरल के लिए क्या लगाओगे, सबसे पहले हैव। हैव वी नॉट बीन और यहाँ पे अटेंड का क्या हो जाएगा, अटेंडिंग। क्या हो जाएगा, अटेंडिंग। तो हैव वी नॉट बीन अटेंडिंग द क्लासेज फॉर 2 weeks। क्या हम 2 सप्ताह से क्लासें अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिएगा फर्स्ट वाला जो पार्ट था उसके अंदर मैंने इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कंप्लीट ओवरव्यू बताया था। सिंस फोर कहाँ और कैसे काम में लिए जाते हैं उनको बताया था। और इस पार्ट के अंदर आपको सारे के सारे जो इसके स्ट्रक्चर हैं कि किस तरीके से हम ये छोटे छोटे सेंटेंस क्रिएट करें उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसी के साथ
साथ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी, और कंप्लीट जो हमारा प्रेजेंट टेंस है जिसके मैंने 4 पार्ट आपको करवाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट करवाया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस करवाया, प्रेजेंट परफेक्ट करवाया और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करवाया। तो ये चारों के चारों जो टेंस हैं, यानी हमारा प्रेजेंट टेंस के जो पार्ट हैं वो सारे के सारे मेरी तरफ से कंप्लीट हुए। आप बार बार इस पूरे के पूरे वीडियोज को आप बार बार देखिएगा। जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर हैं, जो हेल्पिंग वर्ब हैं, जो मेन वर्ब हैं और जो इसकी पहचान है, इसको बिल्कुल एकदम से अपने दिमाग के अंदर सेट करिएगा। आपकी एग्जाम के अंदर आने वाला जो क्वेश्चन होगा वो सारे के सारे जिस तरीके से आपको मैंने इन वीडियोज के अंदर करवाए हैं उसी बेस के ऊपर आएंगे। तो बिना कुछ डरे घबराए बिना आप अपनी तैयारी को और अच्छे से धार देते रहिएगा। हमारे जो वीडियोज हैं इन वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे इस लोकल एरिया के अंदर रहने वाले जो भाई बहन हैं उनके लिए हमने एक ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर LLTC यानी लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर जो कि पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहां आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियोज को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर क्या कुछ बदलाव चाहते हैं। इसी के साथ में ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।